हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहिर्केंद्र के बारे में और बहिर्केंद्र से जो कंसेप्ट निकल के आएगा उस कंसेप्ट को देखने वाले हैं। तो दोस्तों हो जाइए आप लोग तैयार। आज का कंसेप्ट जो है कि बहुत ही लाजवाब होने वाला है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों कि जो बहिर्केंद्र होता है, अगर मैं एक्स सेंटर की बात करूं जिसको बोलते हैं बहिर्केंद्र, इसकी अगर मैं बात करूं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी ट्रायंगल का जो बहिर्केंद्र होता है वो कहां पे होता है, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं उसकी बात करूं तो ये हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक, हमने इसको नाम दिया ए पॉइंट, इसको दिया बी पॉइंट और इसको नाम दिया सी पॉइंट। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों अगर ये हमारे पास ए वर्टेक्स है, ये हमारे पास बी वर्टेक्स है और ये हमारे पास सी वर्टेक्स है, तो जो बहिर्केंद्र फाइंड आउट करते हैं अगर इन साइडों को क्या करें हम नीचे की तरफ बढ़ा दें, चाहे कोई भी दो साइडें ले लीजिए, ये साइड ले लीजिए ये और इसको इधर बढ़ा दीजिए, ये साइड ले लीजिए ये साइड ले लीजिए इसको इधर बढ़ा दीजिए, या ये साइड ले लीजिए ये साइड ले लीजिए इसको नीचे बढ़ा दीजिए। तो मैं ये काम करता हूं कि इस साइडों को लेके हम जो है कि इन दोनों साइडों को जो है कि नीचे की तरफ क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप लोग एक चीज बताइए मुझे कि अगर ये हम एक जो है कि एंगल बाइसेक्टर को क्या करते हैं कि ऊपर बढ़ाते हैं, तो ये जिस पॉइंट पे कट करती हैं क्या करती हैं, जिस पॉइंट पे कट करती हैं इसको इन सेंटर बोलते हैं, इसको हम आई से डिनोट कर दिए। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इन सेंटर बोलते हैं। ठीक, अब देखिए एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि एक पॉइंट ऐसा लीजिए, सपोज मान लीजिए कि हम क्या करते हैं कि इसको यहां से एक रेखा जो है कि नीचे को बढ़ाते हैं और यहां से भी एक रेखा क्या करते हैं, नीचे को बढ़ाते हैं। ठीक, कोई दिक्कत किसी को नहीं। और ये जिस पॉइंट पे काटता है क्या करता है, जिस पॉइंट पे ये काटता है उसी को हम बोलते हैं एक्स सेंटर। एक्स सेंटर जिसको हिंदी में बोलते हैं बहिर्केंद्र। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब मैं एक बात कहूं कि इस एक्स सेंटर को से लेकर आप चाप भरिए, क्या करिए, चाप भरिए इतने डिस्टेंस का, यानी कि यहां से लेके आप चाप भरिए तो ये क्या करेगा, एक वृत्त बनाएगा ऐसे, यहां से टच करते हुए एक जो है कि सर्किल का ये निर्माण करेगा। क्या करेगा, यहां से एक चाप भरिए तो ये क्या करेगा, इस साइडों को होते हुए टच करते हुए ये जाएगा, एक सर्किल का निर्माण होगा। तो एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये सर्किल का निर्माण होगा तो मैं आपसे एक बात कहूं कि ये वाला एंगल कितना होता है, आप लोग जानते हैं, बताइए हमें कितना होता है, 90 प्लस कोण a/2 होता है। किसी को कोई डाउट? तो ये वाला एंगल हमें बता दीजिए आप लोग कि कितना होगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस कोण a/2 होगा या नहीं होगा? कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। जब इतना होगा तो एक बात बताइए कि ये हमारा अगर जो है कि यहाँ पे कट की, जहाँ पे ये पॉइंट टच करती है, सर्किल टच करती है इस साइड को, यहाँ से अगर जो है कि हम यहाँ पे एक रेडियस डालें, क्या डालें, रेडियस डालें, तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये इसके परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। और यहाँ से मैं कहूँ कि आप जो है कि एक यहाँ पे डाल दीजिए तो ये भी क्या बनाएगा, आपका एक परपेंडिकुलर बनाएगा। तो जब परपेंडिकुलर बनाएगा तो बताइए ये भी हमारा रेडियस हो गया, ये भी हमारा रेडियस हो गया। सपोज हमने इसको नाम दे दिया, क्या दे दिया, आर ए, और इसको नाम दे दिया हमने आर ए। क्यों दिया नाम? अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक सामने की साइड क्या कहलाती है आपकी, ए, और बी, सी के सामने की भुजा क्या कहलाती है आपकी, सी, और बी के सामने की भुजा क्या कहलाती है, स्मॉल। बी से डिनोट करते हैं। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमने इसलिए कर दिया कि अगर मैं यहां से जो है कि इसके सेंटर से अगर मैं बात करूं कि एक और त्रिज्या खींच दूं,
टच कर रहा है, यानी कि ये भी आपका क्या होगा, आर ए होगा या नहीं होगा, बताइए मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल होगा, क्योंकि ये ए पे बन रहा है इसलिए मैंने आर ए दे दिया है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं कहूँ कि इस एंगल बाई सेक्टर की मैं बात करूँ कि इस एंगल बाई सेक्टर को क्या किया हमने कि इस रेडियस से मिला दिया। क्या किया, इस रेडियस से हमने मिला दिया। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसको सपोज नाम दे दूं ई, क्या नाम दे दूं, ई पॉइंट नाम दे दूं। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बन रहा है ए बी और ई, ए बी और ई बन रहा है, दूसरा बन रहा है ए ई सी बन रहा है या ए सी ई बन रहा है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए हमारे हिसाब से। और एक ट्रेंगल आपका बन रहा है, क्या बन रहा है, एक ये बन रहा है, आप लोग देख रहे होंगे कि बी सी ई बन रहा है। क्या बन रहा है, एक ये ट्रेंगल बन रहा है बी सी ई, बन रहा है या नहीं बन रहा है, बताइए। बिल्कुल बन रहा है, ये एक ट्रेंगल बन रहा है। तो अगर मैं कहूं कि आप लोग हमें जो है कि ट्रेंगल ए बी सी का एरिया निकाल के दिखाइए, क्या दिखाइए, ए बी सी का एरिया निकाल के दिखाइए, तो आप लोग हमें क्या बताएंगे, कैसे इसको एरिया फाइंड करेंगे, आप लोग हमें बताइए कि इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। आप लोग यही करेंगे कि इसका ए बी ई, अगर ट्रेंगल ए बी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे और ट्रेंगल ए सी ई का क्षेत्रफल निकालेंगे, माइनस करेंगे बी सी ई का ट्रेंगल, तो ए बी सी का जो है कि आपका एरिया निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, ऑब्वियसली निकल जाएगा। देखिए मैंने क्या बोला, मैंने कहा इस ट्रेंगल का योगफल और इस ट्रेंगल का योगफल माइनस बी सी ई ट्रेंगल का योग, माइनस बी सी ई का ट्रेंगल अगर घटा दें, इसका क्षेत्रफल घटा दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए बी सी का क्षेत्रफल मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, ऑब्वियसली मिल जाएगा। तो बहिर्केंद्र आप लोग समझ गए होंगे कि क्या है। अब मैं कहूं कि इस बहिर्केंद्र का रेडियस फाइंड आउट करके दिखाइए। रेडियस की अगर मैं बात करूं, रेडियस ऑफ एक्स सेंटर, यानी बहिर्केंद्र की त्रिज्या, बहिर्वृत्त, रेडियस ऑफ एक्स सर्किल, यहां पे लिख लीजिए आप लोग, क्या लिख लीजिए, एक्स सर्किल, यानी एक्स सर्किल, यानी रेडियस ऑफ एक्स सर्किल की मैं बात करूं, जो ये हमारा सर्किल है, इसका रेडियस यानी कि बाह्य वृत्त जो बना हुआ है, इसका अगर रेडियस फाइंड करना है कि बहिर्वृत्त का त्रिज्या क्या होगा, इसको अगर फाइंड करना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे इसका जो है कि त्रिज्या, ठीक, यानी बहिर्वृत्त का त्रिज्या कैसे निकालेंगे। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट निकल के आता है आप लोगों के लिए, और यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं पेपर में। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि जो हमारा आपका एक्स सर्किल का रेडियस है, उसकी अगर मैं बात करूं, तो एक चीज बताइए, मैंने क्या बोला आप लोगों से लिए कि ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, यानी मैं कहूं कि त्रिभुज ए बी ई का एरिया प्लस त्रिभुज ए सी ई का एरिया माइनस क्या करें, बी सी ई का एरिया, यानी कि त्रिभुज बी सी ई का एरिया घटा देंगे तो बताइए हमें क्या मिल जाएगा। जब इसमें से ये हिस्सा घटा दिए हम, तो ये हिस्सा हमें मिल जाएगा, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का एरिया। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि त्रिभुज ए बी ई का जो एरिया होगा वो क्या होगा। त्रिभुज ए बी ई का एरिया हमें बताइए आप लोग क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं कि 1/2 होता है आधार इंटू ऊंचाई। तो आधार हमें बताइए कि क्या होगा आधार इसका। आप लोग हमें बताइए कि इसका आधार क्या होगा इस ट्रायंगल में। इसका आधार, ये आपका आधार हो जाएगा कि नहीं होगा, सी, ठीक, और ये हाइट हो जाएगी यानी कि सी इंटू आर ए हो जाएगा प्लस 1/2। त्रिभुज ए सी ई की मैं बात करूं तो ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आपकी हाइट हो जाएगी या नहीं होगी, बी इंटू आर ए माइनस इस ट्रायंगल की मैं बात करूं बी सी ई का, तो बताइए 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा आपका ऊंचाई आर ए,
और इसका आधार क्या हो जाएगा, आप लोग हमें बताएंगे कि इसका आधार क्या होगा। तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, ठीक, बराबर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल को हमने डेल्टा कर दिया। ठीक, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं आर ए यहां से कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा हमारे पास, c/2 प्लस b/2 माइनस a/2 बराबर डेल बचेगा। अब देखिए आर ए c/2 प्लस b/2 प्लस a/2 जोड़ दें, फिर a/2 घटा दें, माइनस a/2 ये ऑलरेडी है, तो ये ट्रायंगल हो जाएगा, यानी कि ये डेल हो जाएगा। मैंने क्या किया देखिए, बताइए कि a/2 माइनस a/2 से a/2 कट जाएगा, माइनस a/2 रह जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक, तो आर ए इंटू, अगर इसकी मैं बात करूं तो आप लोग बताइए हमें क्या होता है, अगर इसका मैं निकालूं तो केवल ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप लोग इसको बता सकते हैं, हमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो आप हमें बता सकते हैं कि क्या होगा इसका एलसीएम। माइनस यहाँ से कॉमन ले लें तो 2a/2 यानी कि a बच जाएगा, और यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, s इक्वल टू, आप लोग हमें बताइए a प्लस बी प्लस c/2, ये क्या हो गया आपका, s इक्वल टू सेमी पैरामीटर, क्या हो गया, सेमी पैरामीटर। कोई दिक्कत किसी को, तो यहाँ से मैं बात करूँ कि ये हो गया आपका सेमी पैरामीटर, तो ये हो गया s माइनस a, हो जाएगा या नहीं होगा बताइए, बराबर क्या हो जाएगा, डेल हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई भी दिक्कत हो किसी को भी वो हमें बोल सकता है। तो अब देखिए आर ए यहाँ से फाइंड करना हो तो क्या हो जाएगा, डेल अपॉन s माइनस ए हो जाएगा या नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक, तो एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये है आर ए और ये आपका c/2 है और ये प्लस b/2 है माइनस a/2 है, बराबर डेल है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब आर ए देखिए, और यहाँ से लेंगे तो 2b प्लस सी माइनस ए इक्वल टू डेल, यानी कि आर ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू डेल अपॉन क्या हो जाएगा, b प्लस सी माइनस ए, ये फाइंड आउट भी हो जाएगा और ये भी निकल जाएगा आपका। तो दोनों फार्मूला को आप लोग जो है कि याद कर सकते हैं। जिसको देखिए नहीं समझ में आया हो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती है, और मैं कहूँ कि अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए सबसे बेटर तरीका है कि आप लोग उसको रट लें, और रट लेंगे तो सबसे बेटर होगा कि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर पाएंगे। ये तो प्रूफिंग करने में आपको बहुत टाइम लगेगा पेपर में, इसलिए आपको रटना तो पड़ेगा ही, या तो प्रैक्टिस से आप इसको जो है कि याद कर लीजिए। बाय द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस यू कैन डू इट। तो आगे बढ़ते हैं, और मैं बात करूं कि अगर मैं बात करूं तो एक चीज यहां से निकल के आती है, आप लोग देख रहे होंगे कि आर ए अगर डेल्टा s माइनस ए है, अगर मैं कहूं आपका देखिए s माइनस ए है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं ये बहिर् केंद्र है तो इसके सामने का ये है, यानी कि इसके सामने की भुजा क्या है, ए है, इसलिए यहाँ पे अगर मैं कहूं कि अगर हमारे पास एक चीज और निकालना होता, क्या आरबी निकालना होता, क्या निकालना होता, आरबी। सपोज मान लीजिए हमने इसको जो है कि आगे की तरफ बढ़ा दिया और यहाँ पे एक बहिर्वृत्त बनाया, तो इसका सेंटर कहाँ निकल के जाएगा, यानी कि बहिर् केंद्र यहाँ कहीं होगा, फिर इसको जो है कि हम लोग मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे, यानी कि आपका निकल के आएगा। तो मैं कहूँ आरबी बराबर क्या होगा, तो आप लोग क्या कहेंगे हमें कि 2 डेल्टा अपॉन क्या बोलेंगे, यानी कि a प्लस सी माइनस बी। क्यों बोलेंगे, ये भुजा है, इसके सम्मुख भुजा है इस एंगल के, तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे हमेशा, क्या करेंगे, माइनस करेंगे हमेशा। यानी कि अगर यहाँ रखें तो यहाँ के लिए अगर मैं बात करूं कि आरबी बराबर क्या हो जाएगा, तो डेल अपॉन क्या हो जाएगा आपका s और s माइनस बी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब मैं कहूं कि आरसी निकाल के दिखाइए आप लोग कि आरसी क्या होगा, तो इस पे लेंगे आप लोग, ठीक, जब इस पे लेंगे तो ये बताइए कि डेल अपॉन s माइनस सी हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ करेंगे तो 2 डेल अपॉन a प्लस बी माइनस सी, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से किसी भी दो साइडों को लेकर आप लोग जो है कि बहिर् केंद्र को यानी कि एक्स सेंटर को आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक,
तो अब हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं आपका, तो अब मैं बात करूं कि परिकेंद्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि सर्कम रेडियस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए इससे जो कंसेप्ट निकल के आता है वो बहुत प्यारे प्यारे कंसेप्ट निकल के आते हैं। तो देखिए आज का मैं बात करूं कि जो सेकंड कंसेप्ट है वो है आपका सर्कम रेडियस का, सर्कम रेडियस, यानी बोलते हैं इसको हिंदी में परिकेंद्र। अब देखिए समझिए कि परिकेंद्र होता क्या है। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये हमारे पास क्या है, एक ट्रेंगल है, और मैं बात करूं कि इस ट्रेंगल में ये ए वर्टेक्स है और ये बी वर्टेक्स है और ये क्या है, सी वर्टेक्स है। क्या है, सी वर्टेक्स है। तो इसके लिए एक चीज निकल के आती है, क्या निकलती है कि साइड बाइसेक्टर, क्या साइड, मैंने बोला साइड बाइसेक्टर, यानी कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की अगर मैं बात करूं, यानी कि साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक, यानी कि लंब, यानी यहां पे साइड का मतलब हो गया भुजा, लंब समद्विभाजक, समद्विभाजक, यानी कि साइड परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, भुजा लंब समद्विभाजक की अगर मैं बात करूं तो क्या, ये हमारी भुजा है और इसका अगर हमने लंब लिया तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, और ये भी भुजा है, इसका भी हमने लंब लिया तो ये भी आपका कितना हो गया, 90 डिग्री। और ये अगर मैं बात करूं कि ये भी एक आपका जो है कि लंब लिया, तो ये तीनों पॉइंट एक दूसरे को जहां भी कट करेंगे, क्या करेंगे, जहां भी कट करेंगे, तो इसको हम ओ पॉइंट नाम दिए, तो हम लिख सकते हैं कि ओ इज, क्या है आपका, ओ इज सर्कम रेडियस, क्या है, ओ इज सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस ऑफ ए ट्रेंगल, ऑफ ए ट्रेंगल, यानी कि ये आपका वो क्या है, पॉइंट जहां पे लंब समद्विभाजक एक दूसरे को काटते हैं, उनका जो मिड पॉइंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, परिकेंद्र। तो आपका परिभाषा निकल के क्या आता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये निकल के आता है कि तीनों साइडों के लंब समद्विभाजक जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट करती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका परिकेंद्र बोलते हैं, ठीक। अब देखिए मैं बात करूं कि ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, आपकी ए हो जाएगी, बी के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी, सी के सामने की भुजा स्मॉल सी हो जाएगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। जब दिक्कत नहीं होगा तो एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये लंब डाला हुआ है इस भुजा पे बी और सी पे, तो ये क्या करेगी, इसको दो बराबर भागों में बांटेगी। तो ये अगर ए है तो ये कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, ये बी डी, सॉरी ये बी डी दे देता हूं नाम, तो बी डी, और सी डी की मैं बात करूं तो a/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब एक चीज बताइए कि मैं कहूं कि इस ट्रेंगल में जो हमारा रेडियस है, सर्कम रेडियस है, आर है परित्रिज्या, अगर ये हमारा क्या है, अगर मैं कहूं कि एक मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक ट्रेंगल है, ये हमारे पास एक ट्रेंगल है, ठीक, और ये हमारा ए वर्टेक्स है, ये बी वर्टेक्स है, ये सी वर्टेक्स है। हमने इस तीनों वर्टेक्स के बाइसेक्टर लाइन को, एंगल बाइसेक्टर लाइन को क्या किया, एक पॉइंट पे टच करा दिया, मिला दिया, यानी कि ये और ये मिला दिया यहाँ पे, ठीक। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। तो जब इसको हमने यहाँ पे मिला दिया तो ये हमारा वो पॉइंट है, ठीक, क्या है, ये ओ पॉइंट है। तो एक बात बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर इस ट्रेंगल की अगर मैं बात करूं, किसका, इस ट्रेंगल का अगर मैं बात करूं और इस ट्रेंगल का बात करूं और इस ट्रेंगल का बात करूं, तो ये जो बीओ आपकी है ना, इसको जो है कि मैं आगे की बढ़ा दूं, ठीक। तो ये लंब समद्विभाजक है, क्या है, ये लंब समद्विभाजक है। तो ये एंगल और इसको भी आगे की तरफ बढ़ा दूं तो ये क्या बनाएंगे, यहाँ 90 डिग्री, और यहाँ भी क्या बनाएंगे आपके 90 डिग्री, और ये यहाँ भी क्या बनाएगा आपका 90 डिग्री। बनाएगा या नहीं बनाएगा, किसी को कोई डाउट। अब एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि जब ये भुजा की अगर मैं बात करूं, जब ये दोनों आपकी 90 पे काट रही है, क्या कर रही है, 90 पे काट रही हैं,
तो ये एंगल, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो क्या ये आपस में बराबर नहीं होंगे, क्योंकि ये साइडें और ये साइडें बराबर हैं आपकी। तो कोई भी दो साइडें अगर बराबर हैं, क्या है, कोई भी दो साइडें की अगर मैं बात करूं अगर बराबर हैं, यानी कि ये साइड या ये साइड की अगर मैं बात करूं, तो एक चीज बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। सपोज मान लीजिए हमने इसको मान लिया x, तो ये भी x हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अब मैं आप लोगों से कहूं कि एक चीज बताइए कि त्रिभुज AOC में क्या इस एंगल के बराबर ये एंगल होगा? कभी नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा आप लोग कभी मत करिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ट्रायंगल में होता है, दूसरे ट्रायंगल में नहीं होता है। तो ये हमारा एक अलग ट्रायंगल हो गया, ये हमारा एक अलग ट्रायंगल हो गया। तो इसमें कोई भी नाम दे दीजिए आप लोग। तो ये भुजा इसके बराबर होगी या नहीं होगी? तो ये आप y दे दीजिए नाम। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे? y डिग्री हो जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? आप देखिए ये भुजा और ये भुजा भी आपस में बराबर होंगी। जब ये भुजा आपस में बराबर होंगी तो ये मान लीजिए आपका z है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? किसी को कोई डाउट? नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं कि OA बराबर क्या आपका OB और OC लिख सकता हूं। ये क्या है आपके? आप लोग हमें बताइए कि क्या है? OA OB आपका सर्कम रेडियस है। क्या है? R इजकल टू सर्कम रेडियस, ठीक, यानी परित्रिज्या हो गई या नहीं हुई? बताइए आप लोग हमें। परित्रिज्या हो गई। तो अब मैं कहूं कि आप निकाल के हमें दिखाइए, कोण BOC का मान निकाल के दिखाइए कि कोण BOC कितना होगा, यानी कि कोण BOC कितना होगा, कोण BOC बराबर कितना होगा। या मैं कहूं आपसे निकाल के दिखाइए कोण AOC कितना होगा, या मैं कहूं आप निकाल के दिखाइए कोण AOB कितना होगा। तो आप लोग क्या करेंगे इसके लिए? बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, क्या करेंगे आप लोग इसके लिए? हमें ही बताइए। अब एक चीज बताइए आप लोग कि ए के सामने की भुजा क्या कहलाती है आपकी? ए। मैं बता चुका हूं, ये आपका a/2 हो जाएगा। तो ये भी आपका a/2, इसको हमने d नाम दे दिया, इसको e और इसको f नाम दे दिया। तो ये आपका a/2 हो जाएगा, तो ये भी a/2। ये आपका b होता है, आप सभी जानते हैं कि ये आपका b होता है, तो ये b/2 हो जाएगा, ये भी b/2 हो जाएगा। ये आपका c होता है, यानी कि c/2 हो जाएगा, ये भी आपका c/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? यहां तक नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये बताइए, सर्कम रेडियस हो जाएगा या नहीं? ये तीनों सर्कम रेडियस हो गया आपका, यानी कि परित्रिज्या हो गया। तो ये एंगल हमें फाइंड आउट करके दिखाइए आप लोग कि क्या होगा। तो एक बात बताइए मेरे प्यारे दोस्तों कि अगर मैं बात करूं तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने क्या कहा कि ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक चीज बताइए, अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, किसकी? AOC की, तो एक चीज बताइए कि ये एंगल y है और ये एंगल आपका y है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? आप लोग हमें बताइए। तो एक चीज सोचिए मेरे प्यारे दोस्तों कि इस त्रिभुज का ये क्या है? बहिर्कोण है। जब ये बहिर्कोण है तो इन दोनों का योगफल हो जाएगा कि नहीं? कितना होता है? यानी कि y प्लस y मिलकर क्या बनाएगा? 2y। तो ये एंगल आपका 2y होगा या नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल होगा। अब ये एंगल आप लोग बताइए कि कितना होगा? इसका और इसका योगफल होगा कि नहीं? क्यों होगा भैया? क्यों होगा? आप लोग हमें बताइए कि क्यों होगा। देखिए इस त्रिभुज की मैं बात करूं तो ये इसका बहिर्कोण हो जाएगा, बहिर्कोण हो जाएगा, तो x प्लस वाई इसका क्या हो जाएगा? 2x प्लस x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? नहीं होना चाहिए। 2x ये भी हो गया आपका। तो एक चीज बताइए मुझे कि कोण BOC आपका कितना हो गया? 2x प्लस 2y, तो 2 यहाँ से कॉमन ले ले तो x प्लस वाई हो गया। अब एक चीज बताइए, x प्लस वाई यहाँ पे दिया हुआ है, तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया हुआ है? कोण A दिया हुआ है कि नहीं? तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 2 कोण A लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? यानी कि कोण BOC आपका क्या हो गया? 2 कोण A आ गया, यानी कोण BOC आपका क्या आ गया? 2 कोण A आ गया। अब मैं बात करूं कि AOC की, अगर AOC की मैं बात करूं तो इसके अपोजिट एंगल आ जाएगा, यानी कि 2 कोण B आ जाएगा। इसकी मैं बात करूं तो ये 2 कोण आपका C आ जाएगा। कोई दिक्कत? AOB का अपोजिट एंगल क्या है? C है, तो ये आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हुआ आपका जो है कि प्रूव्ड, यानी कि प्रूव्ड हुआ। अब मैं बात करूं इसी के अंतर्गत, क्या बात करूं?
वो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसकी क्या बात करूं इसके आगे। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो रहा आपका एंगल। अब मैं कहूं कि इसका सर्कम रेडियस फाइंड आउट करके दिखाइए। क्या करके दिखाइए? सर्कम रेडियस फाइंड आउट करके दिखाइए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं कहूं इस त्रिभुज का जो है कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप लोग क्या कहेंगे? 1/2 इंटू BC इंटू हाइट। हाइट हमें निकालना है, तो मैं बात करूं कि हाइट निकालने के लिए क्या करना होगा, तो ये बताइए कि हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, तो हमें एक ऐसा एंगल लेना है जिसमें आपका P मिल जाए और H मिल जाए, जिससे R हमें मिल जाएगा कि नहीं? P मिल जाए और R मिल जाए। तो हम क्या करेंगे आप कि साइन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? साइन। तो साइन A की मैं बात करूं, ये एंगल हमारा A है, तो साइन A की अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये हमारा अगर एंगल A है तो ये भी एंगल हमारा A होगा, बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो साइन A बराबर P/H होता है। P आपका क्या है? A/2 है, और H आपका कितना है? R है, तो R डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, तो A/2R हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आपका साइन ले लेते हैं, साइन A, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देखिए कि 1/2 इंटू BC इंटू साइन की फॉर्म ले लें तो 2R हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब एक चीज मुझे बताइए आप लोग, क्या कि टोटल एरिया की मैं बात करूं, तो ट्रायंगल की मैं बात करूं, तो 1/2 और ये हो जाएगा आपका ABC/2R। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ABC/4R लिख सकते हैं या नहीं? अब इसकी मैं बात करूं तो R इक्वल टू बताइए ABC/4 डेल्टा लिख सकता हूं या नहीं? यानी डेल्टा क्या है? इस ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल है। यानी कि हमारे पास अगर तीनों साइडें पता हैं और उसका क्षेत्रफल पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? उसका रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि सर्कम रेडियस निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। और ये किसके लिए लागू होता है? ये लागू होता है स्केलीन ट्रायंगल के लिए। किसके लिए? स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल आप लोग जानते हैं कि कौन सा ट्रायंगल होता है? विषमबाहु त्रिभुज होता है। तो इस चीज को आप लोगों को क्लियर कर लेना होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।